हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज से नया सेशन चालू करते हैं। CDPO 67 और बिहार ऑडिट सर्विस यानी AAO के लिए अलग से क्लास चालू करते हैं। अब इनकी तैयारी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीरो से हीरो लेवल चलाया जाएगा। शुरुआत से ही हम लोग चलेंगे। आज बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट साइंस जीके क्वेश्चन कराए गए हैं। पूरा वीडियो देखिए और आपकी तैयारी करनी है तो वीडियो पर बने रहें। चैनल पर लाइक ज़रूर किया कीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑडिटर का एग्ज़ाम हो गया, बहुत दिन से तैयारी कराई जा रही थी। कुछ अलग तरह के सवाल आए, कुछ मिले जुले। अब आगे की तैयारी हमारी CDPO 67 और बिहार ऑडिट सर्विस के लिए रहेगी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बन सकते हैं। आइए देखें, पहला सवाल आज शुरू करते हैं साइंस से। जंतु कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में RNA होती है। कौन सी RNA होती है? tRNA, rRNA, miRNA और mRNA। बहुत अच्छा सवाल है। जंतु कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में RNA जो है rRNA होती है। इसलिए ध्यान से समझते हुए चलेंगे। कुछ सवाल बहुत इजी रहेंगे और कुछ डिफ़िकल्ट भी रहेंगे। सबको मिलाकर चलते ना है। साइंस से 30 सवाल बनते हैं, सबको पता हो गया होगा। ऑडिटर एग्ज़ाम का अगर दिए होंगे तो। जो लोग नहीं दिए हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर बने रहें, समझते हुए चलें। सही उत्तर rRNA है। राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA को बोला जाता है। RNA का सबसे प्रचुर प्रकार है। यह राइबोसोम के अंदर की सामग्री को विकसित करता है और प्रोटीन में mRNA के अनुवाद में सीधे मदद करता है। इसलिए समझते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा होता है? अधिकतम ऊर्जा किसका होता है? ऐसे तो सबसे अधिकतम ऊर्जा गामा रेज का होता है, उसके बाद एक्स रेज का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणें, उसके बाद जो है विजिबल और लास्ट में इंफ्रारेड। इनमें से दिए हुए में से सबका बताया, इसमें से एक्सरे जो है सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि गामा रेज यहाँ दिया नहीं है। इसलिए समझते हुए चलेंगे। एक्सरा रेज जो है यहाँ पर दिए हुए 4 ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा है। बाकी का भी आप नोट कर लीजिएगा, सवाल बनता रहता है। आइए देखें अगला सवाल। एक साधारण वयस्क मनुष्य में रक्त का दाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर नापते हैं, कितना होता है? सब लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक सा सवाल है लेकिन ऐसे भी सवाल बनते हैं। इसलिए जीरो टू हीरो लेवल चलाया जा रहा है। इजी भी सवाल आएंगे, कुछ डिफ़िकल्ट आएंगे। इसमें 120/80 Hg। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं सब। आइए देखें आगे। एक्सपीरियंस साधारण नाम है, किसका साधारण नाम है? इसका रासायनिक नाम जो होता है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। इसलिए ध्यान रखिएगा, एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल बने थे BPSC ऑडिटर के एग्ज़ाम में। इसलिए ध्यान रखते हुए सब तरह से कराया जाएगा, जीरो से हीरो लेवल। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? इसमें से जैव सेल कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट और स्लेट में से कोयला जो है जैव सेल होता है। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। फलों और सब्जियों में विटामिन नहीं होता। कौन से विटामिन जो है फलों और सब्जियों में नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी में से विटामिन डी जो है फलों और सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। ये जो है धूप से प्राप्त होता है, सबको ज्ञात होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट RNA में मौजूद पायरिमिडाइन है? RNA में मौजूद पायरिमिडाइन कौन सा है? RNA DNA में मौजूद पायरिमिडाइन होता है, उसका दोनों का नाम बताया जाएगा। दोनों को ज़रूर नोट कीजिएगा। सवाल RNA चाहे DNA करके पूछा जा सकता है। RNA में मौजूद पायरिमिडाइन यूरेसिल और साइटोसिन होता है। इसे ज़रूर ध्यान रखें, नोट कर लें और आगे आइए थोड़ा डिटेल में भी दिखा दें। सही उत्तर यूरेसिल और साइटोसिन है। पायरिमिडाइन जो है न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA में पाए जाने वाले
हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन के दो वर्गों में से एक हैं। आरएनए में पाइरिमिडाइन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं और डीएनए में पाइरिमिडाइन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। इसे भी ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आरएनए की जगह डीएनए पूछ दे तो भी आप जवाब दे सकते हैं, अगर आप जानते होंगे, नोट किए रहेंगे। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? खून का रंग लाल होता है, सबको पता है, लेकिन किसके कारण होता है? लाल रक्त कणिकाओं के कारण। ये तो बहुत इजी सा सवाल था, लेकिन बेसिक भी कराया जाएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। सही कथन का चयन कीजिए। कथन है, मधुमक्खी और मच्छर जैसे कीटों के नेत्र मनुष्यों और जानवरों से भिन्न होते हैं। सही है। मधुमक्खी और मच्छर एक ही समय में अलग अलग दिशा में देख सकते हैं। ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन जो है सत्य है। इसके अनुसार इसमें से आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। सत्य कथन पहचानना है तो ए और बी दोनों कथन सत्य है। आइए थोड़ा डिटेल में भी दिखा दें। सही विकल्प ए और बी दोनों है। मधुमक्खी और मच्छर जैसे कीटों के नेत्र मनुष्यों के नेत्रों से भिन्न होते हैं। मधुमक्खी और मच्छर एक ही समय में अलग अलग दिशा में देख सकते हैं, क्योंकि उनके नेत्रों में बहुत से छोटे छोटे लेंस होते हैं। मच्छरों और कीटों को खुली हवा में उड़ने और अपने शिकार को पकड़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें एक ही समय में विभिन्न दिशाओं में एक दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए पूरा नोट कीजिएगा, दोनों लाइन जो है सही है। आइए देखें अगला सवाल। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? बच्चे सा सवाल है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ 0 लेवल से कराया जा रहा है। 206 टाइप की तो हड्डियाँ ही होती है। आप पिक्चरों में भी देखे होंगे, सुनते होंगे, ये क्वेश्चन तो जानते ही होंगे। आइए देखें अगला सवाल। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये सवाल भी बहुत इजी है, लेकिन जानने वालों के लिए। कैल्शियम, लोहा, आयोडीन और कोई भी नहीं में से घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। नहीं जानते हैं अभी भी, नोट करते हुए चलेंगे, 0 लेवल से ही चलाया जा रहा है क्लास। डीएनए का जल रागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। थाइमिन, वैक्सीन, डायऑक्सीरिबोज शर्करा, विभिन्न हाइड्रोजन बंध या फास्फेट वर्ग। डीएनए का जल रागी स्वरूप जो है फास्फेट वर्ग की मौजूदगी के कारण होता है। नोट कीजिएगा जरूर, अगर आगे कुछ करना है तो। डीएनए की जल रागी प्रकृति फॉस्फेट समूह की उपस्थिति के कारण होती है। फॉस्फेट समूह को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है। यह डीएनए को ध्रुवीय बनाता है और ध्रुवीय अणु आमतौर पर जल रागी होते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग ऑडिटर का एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर इस चैनल पे बने होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। निम्न में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से बेंजीन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा क्या है बेंजीन। बेंजीन सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र C6H6 होता है। ध्यान रखिएगा, C6H6 होता है। जरूर नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है? चींटी के अंदर जो है कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, मेथिलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल में से चींटी के अंदर फार्मिक अम्ल होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। फार्मिक अम्ल का नाम इसलिए ये रखा गया है क्योंकि सबसे पहले इस अम्ल को लाल चींटियों, जिनका लैटिन नाम फार्मिका होता है, से प्राप्त किया गया है। फार्मिक अम्ल केवल चींटियों में ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों, बिच्छू आदि में भी पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें आगे। बिजली के बल्ब में भरा जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? बिजली का बल्ब का टंगस्टन से बना होता है, सबको जानते होंगे, लेकिन उसमें गैस कौन सी भरी होती है? बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरा होता है। इस बात को भी आप नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। मछली कैसे सांस लेती है? मछली को देखते होंगे, बार बार सवाल ये बनता ही है
किससे सांस लेती है? नाक से, फेफड़ों से, गिल से, या कोई भी नहीं में से मछली जो है गिल से सांस लेती है? सबको पता होना चाहिए। बहुत इजी सा सवाल भी कराया जाएगा और कुछ डिफिकल्ट भी, सब तरह के लेकर चलना है। इस बार की तैयारी कुछ अलग तरह से कराई जाएगी। किस कोशिका के अंग का अपना डीएनए होता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, या दोनों? बी और सी में से? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों होगा। सही उत्तर बी और सी दोनों, यानी कि डी होगा। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास अपनी आनुवंशिक सामग्री और राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार उन्हें अर्ध स्वायत्त जीव कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और प्लास्टिड डीएनए में जीन होते हैं जो क्रमशः माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के कामकाज के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। इस बात को भी आप नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, सबको पता होना चाहिए। इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है? एंजाइम, निकोटीन, मार्फिन में से निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है। से ज़रूर ध्यान रखेंगे। बहुत इजी सा सवाल था लेकिन अच्छा है, जानना जरूरी है। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सबको पता होना चाहिए, अभी ऊपर ही बताया हमने। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए में से सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। ये भी बच्चे सा सवाल था लेकिन जानना जरूरी है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? बहुत बार ये भी सवाल बना है। सबसे अधिक प्रोटीन इसमें से किसमें पाई जाती है? अंडा, दाल, दूध और मूंगफली में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें दाल में होता है। इसलिए दिए हुए ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए दाल जो है में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा। ध्यान रखते हुए चलेंगे। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? ये सब सवाल जो हैं आर्मी के नर्सिंग में आ चुके हैं। आर्मी में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं जो कि बेसिक लेवल के रहते हैं। टेस्ट के लिए ये सवाल ऐसे ही नहीं कराए जा रहे हैं, इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए बेसिक जानना ज़रूरी है। पैर और मुंह की बीमारी पशुओं में होती है, इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे। इनको भी कंफ्यूज मत होइएगा एग्ज़ाम हॉल में। निम्न में से किसे 20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में जाना जाता है? 20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में अर्नस्ट मेयर को जाना जाता है। नोट जरूर कीजिएगा, इस सवाल ऐसे बहुत बार बना है। सही उत्तर अर्नेस्ट मेयर है। अर्नेस्ट मेयर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विकासवादी जीव विज्ञान को अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र के रूप में सिद्ध किया है, जिसके कारण उन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन नाम दिया गया। जर्मनी के अर्नेस्ट मेयर ने विकासवादी सिद्धांत के आधुनिक संश्लेषण को परिभाषित करने में मदद की है, इसलिए पूरी बात को जानना जरूरी है, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। आइए देखें अगला सवाल। व्हेल एक क्या है? व्हेल क्या है? व्हेल सबको पता है, स्तनधारी हैं, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये सवाल भी बार बार बनता है और इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। जीरो से हीरो बनना है तो आपको बेसिक भी जानना जरूरी है। किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप में क्या समान होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन और इनमें से कोई नहीं। वैसे किसी तत्व के समस्थानिक या आइसोटोप में प्रोटीन समान होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। 25 सवाल कराए जाएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये सवाल तो कितनी बार बनता है कि आप सोच नहीं सकते। जानना जरूरी है आपके लिए। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, सब लोग जानते भी होंगे। अच्छी बात है, जानना जरूरी है, सवाल बार बार बनता ही है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ जीरो से हीरो लेवल चलाया जाएगा, आपको बेसिक से लेके अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।